आज साइफर केस में कार्रवाई अडियाला जेल में जज साहब अबुल हसन जुल्करनैन साहब की सदारत में हुई और जिसमें इस्तिगासे के वकला साहिबान और इमरान खान साहब की तरफ से हम पेश हुए, सलमान सफदर साहब पेश हुए, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला साहिबान नहीं आए थे। आज कार्रवाई जो है फाजिल जज साहब ने फर्द जर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता पेशी पे हमें नकुलात नहीं दिए गए थे और ये एक कानूनी सिकम था, तो आज जज साहब के नोटिस में हम ये ले आए कि फर्द जर्म जो है बगैर नकुलात के नहीं बनाया जा सकता है, जिससे इत्तेफाक करते हुए फाजिल जज साहब ने फर्द जर्म की कार्रवाई जो है वो डेफर कर दी है नेक्स्ट डेट के लिए, और आज हमने नकुलात वसूल कर ली है। आज की कार्रवाई की दो अहम बातें ये हैं कि आज फिर जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी पिंजरा-नुमा कमरे में खड़ा किया गया था, जिस पर मैंने इतराज उठाया कि ये इंसानी डिग्निटी के मुनाफी है, जिस पर जज साहब ने कहा कि चूंकि उनके नोटिस में चंद ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाई गई है तो लिहाजा कमरे अदालत में उनकी मौजूदगी उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक होगी। बहरहाल जज साहब का ये कहना जो है मेरा ख्याल है हमें अपील नहीं करता है, क्योंकि जेल में और उस कमरे अदालत तक पहुंचने के लिए 3-4 गेटों से होके गुजरना पड़ता है, पूरे बदन की तलाशी ली जाती है और सारे वकला अंदर मौजूद होते हैं जो परमिट किए जाते हैं, जिनकी इजाजत होती है, और सारे नॉन वकला हैं। तो लिहाजा वकला से खान साहब की जान को कोई खतरा नहीं है। आज फिर जो है वो वही तहकीर ज़दा कमरा जो था, और मैंने कहा कि ये ह्यूमन डिग्निटी के मुनाफी है, लेकिन जज साहब ने ये यकीन दहानी करा दी कि अगली हमारी समाअत जो है वो बड़े कमरे में होगी। आज खान साहब से बातचीत हुई और दो बातें उन्होंने बड़ी ताकीद से मुझे कही। एक तो हम ये समझ रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई को पंसाने के लिए इर्रेलेवेंट लोग और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन लोगों के 164 के बयानात लिए गए हैं, जिनकी तादाद लगभग 22 बताई जाती है, और हमें अंदेशा है कि शायद हुकाम जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट जो हैं भिजवाएं। तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को खान की तरफ से मैं आगाह करता हूं कि ये जो आए दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, इसको जवाज बना के शायद हुकाम जो हैं अनकरीब खान को जो है मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल शुरू हो गए हैं, इस हवाले से आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं करूंगा और जिसमें हम मुकम्मल तफसीलात देंगे। दूसरी बात जो है वो खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो मेरे ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कराएं या चाहे किसी भी अदालत में, लेकिन वर्कर्स ने कोई हौसला और तहम्मुल का जो दामन है हाथ से जाने नहीं देना है। और उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने कन्वेंशन शुरू कर ले। यहाँ तक मैंने आपको आगाह किया, बकाया तफसील जो है 5 बजे लगभग इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगली डेट बता दें सर, कौन सी समाअत कब तक मुलतवी हुई है? 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अभी डेट उन्होंने डालनी थी, लेकिन बहरहाल मैंने इसमें इस्तदा की कि जी कम से कम 2 हफ्तों की तारीख हो। और जज साहब जो हैं वो जरा थोड़ा सा कह रहे थे कि शायद मैं इस केस का हारमोनियम नहीं बनाऊंगा, ये लफ्ज़ हारमोनियम उन्होंने इस्तेमाल किया, और मैं इसको सूरत से चलाऊंगा। तो लिहाजा देखते हैं कि आगे केस को इसी सूरत से चलाया जाता है। अलबत्ता चंद प्रोसीडिंग को हम अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। केस ये नहीं है, आप इसको देखिए, हमें वो नजर आ रहा है कि वो खान साहब के खिलाफ चूंकि इन अदालतों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये जो 22 लगभग बयानात लिए गए हैं, इसके पीछे मकसद ये
कार फरमा हैं कि खान की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कराए। आज सरकार ने बहुत जोर दिया कि आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाए और ट्रायल जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े, मगर आज बड़े तफसीली दलाइल जो हैं वो अदालत में दिए गए। मेनली क्वेश्चन ऑफ FIR आर्ग्यू हो चुकी है, फैसला महफूज है। जेल ट्रायल के ऊपर जो नोटिफिकेशन है उसका ऑल्दो फैसला तो सुना दिया गया है मगर ऑर्डर अभी तक नहीं आया। और बेल हेयरिंग जो है इमरान खान साहब की, जैसे कि आपको मालूम है 4 तारीखों पे इमरान खान साहब की जमानत की एप्लीकेशन साइफर में आर्ग्यू हुई। 10 घंटे दलाइल अदालत ने सुने क्योंकि नया कानून है, अभाम बहुत ज़्यादा हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी। सो आज सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए कि फर्द जुर्म आज आयद नहीं हुई और ना हो सकी, बावजूद इसके कि सरकार बहुत कोशिश करती रही कि ये किसी न किसी तरीके से फर्द जुर्म इस प्री मैच्योर स्टेज पर जो है वो आयद हो जाए। मंडे के लिए केस एडजर्न हो गया है और मंडे को इंशाल्लाह बाय मंडे क्वेश्चन ऑफ FIR का भी फैसला आया होगा, इमरान खान साहब की जमानत पर भी फैसला आया होगा और जो ऑर्डर जेल ट्रायल का है वो भी आया होगा। सो ये बिल्कुल मुनासिब बात थी कि आज फर्द जुर्म ना आयद होती। आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई, उनको तमाम केसेस की प्रोग्रेस और उससे भी तमाम आगाही दी गई। उन्होंने आज अपने जेल में किए जाने वाले ट्रायल को उन्होंने उसको प्रोटेस्ट उस पर लॉन्च किया कि ये इन कैमरा ट्रायल अभी तक क्यों हो रहा है, जबकि इन कैमरा ट्रायल और प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 14 की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट की जानिब से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी। तो क्यों उसके बावजूद अभी तक इन कैमरा ट्रायल हो रहा है कि ना इसमें अवाम सामने है, ना इसमें वकला ठीक से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना इसमें मीडिया शामिल हो सकता है। तो आज उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने जो उनकी एप्लीकेशन जेल ट्रायल की डिसमिस की है उसके खिलाफ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसको चैलेंज किया जाए एट एन अप्रोप्रिएट फोरम, चाहे वो इंट्रा कोर्ट अपील हो या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। और उसमें उन्होंने अपना वकील सीनियर लॉयर सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया है कि इसको अब सलमान राजा साहब आगे चैलेंज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। सो आज की प्रोसीडिंग्स बगैर किसी कार्रवाई के हमने कॉपीज आज मौसूल कर ली हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही वो स्टेज बनती थी कि कॉपीज हम वसूल करते। हमने आज अदालत से इस्तदा की है कि अदालत में फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मुनासिब प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, बाय द बुक होनी चाहिए। सो हमें असूली तौर पे कॉपीज रिसीव करने के बाद 7 दिनों का टाइम दिया जाना चाहिए था, 7 दिन का टाइम नहीं दिया गया और सिर्फ मंडे के लिए ये रखा गया केस। लग यही रहा है कि जल्दी बहुत है इस केस को भी कंक्लूड करने की, मगर तमाम नजरें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और उनके फैसलों की तरफ हैं कि वो जल्द से जल्द अपने फैसले सुनाएं और ताकि ये तमाम क्लैरिफिकेशन हो और ट्रायल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा सके। आपको ये मालूम है कि जो कॉपी हमें सप्लाई की गई, एक नज़र ही मारी है उस कॉपी में जो हमें आज फराम की गई है, साइफर सिरे से मौजूद ही नहीं है। सो जो मुद्दा है अगर वही गायब है, अगर वही मौजूद नहीं है तो ट्रायल किस बात का है। तो साइफर ना ओरिजिनल इनके पास है, ना नंबर्ड कॉपी है, 3 कॉपियां इनके पास हैं, कोई तो लगाते। और अगर FIR में इल्जाम ये है कि इमरान खान साहब ने साइफर के कंटेंट्स को ट्विस्ट किया है और उसको चेंज किया है असली साइफर से, तो असली साइफर से मुआवजा होना तो बहुत जरूरी था। ये भी बात बड़ी अजीब है कि खान साहब ने ट्विस्ट किए हैं फैक्ट्स, तो ये किस चीज से कंपैरिजन हुआ, उनका जो ट्विस्टेड वर्जन था वो कहाँ है, उसकी भी कोई रिकवरी नहीं हुई है। सो ये तमाम का तमाम केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में किए जाना, जेल ट्रायल होना, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होना और जल्दबाजी में होना, ये तमाम इश्यूज हम इसके ऊपर अपनी रेमेडीज आने वाले दिनों में अवेल करेंगे। और मैं यही समझता हूं कि ये इंशाल्लाह खान साहब की जमानत का केस है, उनको इस केस में रहा होना चाहिए और एक दफा जब उनको रिहाई मिल जाएगी तो रिहाई के बाद फिर ये जेल ट्रायल रहेगा ही नहीं, फिर ये तमाम ट्रायल जो है वो सिक्योर्ड कॉम्प्लेक्स में होगा। आपको एक बात बताता चलूं, जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? जेल ट्रायल इसलिए नहीं हो रहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, जेल ट्रायल इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात है। ये बात वो 14 महीने खुद करते रहे कि मुझे अदालतों में ना बुलाया जाए, मगर किसी ने तब ये बात नहीं सुनी।
آج دورہ میں آ رہا ہے، آج وہ جیل ان کی سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا۔ جی آپ کچھ سر یہ کہے گا، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری جگہ سیکیورٹی خدشات بھی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے دیکھیں جیل ٹرائل کیوں نہیں ہم چاہتے؟ جیل ٹرائل میں فیئرنیس کو انشور نہیں کیا جا سکتا۔ آلریڈی آپ کے علم میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی، ہمیں نہیں پتہ لگا۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈلی اس کیس میں سائفر میں، نہیں پتہ لگا۔ ان کا ریمانڈ لیا گیا، ہمیں نہیں پتہ لگا۔ سو اتنی سیکرٹ پروسیڈنگز ہونا کہ وکلا کو بھی نہ پتہ ہو، ان کی قانونی ٹیم کو نہ پتہ ہو، ان کے رشتہ داروں کو نہ پتہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایسا کوئی جرم نہیں انہوں نے کیا، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو پوری پبلک سے، کے وکلا سے، ان کی فیملی سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، کٹ آف کر دیا جائے۔ آپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ ایک تو یہ میڈیا ایکسیس نہیں ہے اندر، آپ آ کے بتاتے ہیں۔ کچھ دیر قبل آپ کے وکیل یہاں پہ آئے، وہ آپ ہی کی تفصیلات جو تھی وہ پہلے بتا دیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے ترجمان ہیں جو میڈیا سے بات کریں گے کیس سے متعلق؟ آپ نے ڈیٹیل سے بتایا، انہوں نے وربلی کچھ چیزیں بتا دی۔ یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے کہ آئندہ سے ایک ایڈریس ہو۔ وکلا کو جب میں اندر لے کر گیا تھا تو سب کو ساتھ لے کر گیا تھا، تو یہی مناسب تھا کہ جب میں باہر آتا وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر آتے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، آپ نے جو سننا تھا وہ آپ نے سن لیا۔ اور آپ کی ایکسیس میں ہمیں تو آپ بتائیں گے یا عدالتی عملہ بتائے گا، ہمیں نہیں پتا کہ جیل کے اندر آپ کے لیے اگر آپ اگریوڈ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو آج ڈیوٹی دی گئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی رسپانسبلٹی ہے قانونی طور پر وہ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے۔ جب کریں گے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آنریبل ججز آپ کی بھی بات سنتے ہیں اور آپ کو موقع اور اپرچونٹی بھی ملتی ہے، اپنی آواز بھی جا کر ضرور اٹھائیں کہ ہمیں اس کیس کی، جس کی ہیوج نیشنل اور انٹرنیشنل امپورٹنس ہے سائفر کے کیس کی، پہلی دفعہ کسی پرائم منسٹر کو، کسی فارن منسٹر کو پروسیکیوٹ اگر کیا جا رہا ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں، تو اوپن ٹرائل، اوپن پروسیڈنگز ان دی پریزنس آف میڈیا ہونا چاہیے۔ اچھا سر، آپ سے پہلے شیخ سلمان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو شاید ملٹری فورس کی طرف لے جایا جائے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، کیا اس قسم کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے؟ ایسی بات نہ کوئی ہوئی ہے، نہ اس پر میں کوئی کامنٹ کروں گا، یہ آج گفتگو کا حصہ ہی نہیں۔